नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं 5 ऐसी सरकारी स्कीम जो हमें मिलती हैं, बट उसके बारे में मैं आज की वीडियो में ये क्लियर करके बताने वाला हूँ ताकि उसका फ़ायदा उठाएं। और बहुत सारे लोगों को स्कीम्स नहीं पता होती हैं। इसमें सरकार हमें फ्री में पैसे देती है, बट हमें जानकारी के अभाव में इसमें हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो स्कीम क्या है, इसके बारे में चलिए आज के वीडियो में बताते हैं। मैं राघव, टेक्निकल वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सरकार हमें बहुत सारी स्कीम्स देते हैं, बट हम अपनी जानकारी के अभाव में वो सारी स्कीम्स के लिए हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट मिलता है वो हम जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं। तो जिसके लिए मैं आपको बहुत सारी स्कीम्स हैं, और इस स्कीम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है, जैसे कि 50 रुपये, 100 रुपये, जो कहीं से आप आवेदन करेंगे, या तो आप अपने मोबाइल से खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उस स्कीम के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहला स्कीम हम आपको बता रहे हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड जो गवर्नमेंट में जारी किया था कि जो लोग काम करते हैं, कामगार हैं, जिनकी इनकम कम है, वो अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता दे करके। और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो स्कीम देती है, जैसे कुछ दिन पहले हमने दिखा था उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने इसमें ई श्रम कार्ड के तहत 500 रुपये महीने दिए थे 6 महीने तक। तो इसके लिए उन्हीं को ये पैसा मिला जिन्होंने ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन किया था, जिनका यूपी के एड्रेस पे ई श्रम कार्ड बना हुआ था। तो जैसे आपको पता हो गया, तो आपने ये आवेदन किया। अब हम अगला आवेदन की बात करें। कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार हमें एक ट्रेनिंग देती है। जिस चीज़ का हम काम करना चाहते हैं उसके बारे में सरकार हमें पूरी तरह अनुभव दिला देती है। उसका काम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है, किस तरह का हमें काम करना चाहिए, हमारे पास जो पूंजीगत व्यवस्था है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे राइज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। दूसरा योजना ये हो गया। तीसरा हो गया स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के तहत आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाकर के अपनी डिटेल्स डाल करके आप रजिस्टर करेंगे। उसके तहत गवर्नमेंट की जो बेनिफिटेड हैं वो सब चीज़ आपको मिलेगा कि अगर आप इस तरह का इंस्टीट्यूट खोलते हैं, इस तरह का आप संस्थान खोलते हैं, इस तरह का आप काम करते हैं, तो इसमें आपको गवर्नमेंट मदद करेगी। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो स्टडी के माध्यम से हो, गवर्नमेंट स्किल इंडिया के तहत आपको मदद करेगी। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल करके रजिस्टर करा करके आप सरकार से मदद ले सकते हैं। तो आप स्किल इंडिया के तहत भी गवर्नमेंट से काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के और भी कई सारे स्कीम्स हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, उस पे जाएंगे, आपको बहुत सारी स्कीम्स और भी मिल जाएंगी। कौशल विकास योजना एक योजना है जिसके तहत आपको आवेदन करना है और निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा आपको। इसमें आपको जो प्रशिक्षण मिलेगा वो निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए जो आपके चार्जेज होंगे वो जिस विभाग से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस संस्थान से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसका पैसा सरकार देगी। तो कौशल विकास योजना में आप आवेदन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना। अगर आप कोई कामगार हैं, अगर आप किसी तरह का काम करते हैं, जैसे नाई का काम करते हैं, आप लोहार का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, जिस तरह का काम कर सकते हैं आप, उस काम के तहत सरकार ने एक योजना निकाली है। इसको हम कहते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? इसमें बेसिकली एक योजना है, इसके तहत हमें आवेदन करना होता है। इस आवेदन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप आवेदन करेंगे तो आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाते होना चाहिए, तब आपका ये आवेदन होगा। इस आवेदन में आपको ये बेनिफिट मिलता है, जब आपका आवेदन अप्रूवल हो जाता है तो सरकार की तरफ से आपको 3000 रुपये दिया जाएगा, जिसके तहत 3000 या नहीं, सरकार के तहत 3 से 15 हज़ार के बीच में आपको पैसा दिया जाएगा। उस पैसे से आप जो काम करते हैं उस काम से रिलेटेड आप अपने टूल्स खरीद करके आप अपने व्यवसाय को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, टूल्स खरीद करके। और दूसरा, अगर आप इस टूल्स खरीद करके अगर बहुत अच्छा व्यवसाय कर देते हैं, इसमें सरकार आपको लोन भी दे देती है, 2 लाख 3 लाख कुछ भी। बट पहले आपको शुरू में 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। जब आप काम बहुत अच्छा करते हैं, आपका इम्प्रूवमेंट होता है, उनका पैसा ठीक से देते हैं, तो फिर आपको लोन ज़्यादा भी दिया जाएगा। तो कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया योजना, श्रम कार्ड, और चौथा मैंने आपको बताया पीएम विश्वकर्मा योजना।
इसके तहत भी सरकारी आप लाभ उठा सकते हैं। 5वां योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक योजना है जिसके तहत आपको ज़ीरो बैलेंस का खाता खोला जाता है और उसमें अगर आपका ट्रांजैक्शन ज़ीरो के आसपास रहता है तो सरकार इसके तहत आपको एक लाभ देती है बीमा का। 2 लाख का दुर्घटना बीमा का इसमें आपको लाभ मिलता है। तो आप इस योजना से भी जुड़ करके आप इस योजना से फ़ायदा उठा सकते हैं और सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आसपास में किसी CSC सेंटर में जाएं और इसके लिए आवेदन करें और इस आवेदन का आप अपने खुद से लाभ उठाएं, जिसमें आपको 2 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। और ये योजना सरकार ने सिर्फ गरीब तबका के जो लोग हैं, जो निम्न आय के लोग हैं, उनके लिए हैं। तो उन सब से ये आप लोग ये आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और योजना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द और भी सरकारी स्कीम के साथ में और भी कुछ नए वीडियो के साथ